में चढ़े तो कोई उनको सीट पे बैठने नहीं दे, कोई सीट पे रुमाल रख दे, कोई शॉल रख दे, कोई बैग रख दे। बा साहब ने कहा ये सारी चीजें हटाओ, तो सवारियों का नहीं बा साहब ये सीट हमारी हो गई। बा साहब ने कहा अच्छा ये रुमाल शॉल बैग रखने से सीट तुम्हारी हो गई, तो सवारियों ने कहा हाँ बा साहब हमारी हो गई। अब देखना अपना आनंद। बा साहब बस से बाहर उतरे, अपनी पगड़ी उतारी और बस के चारों तरफ लपेटी। बोला उतरो पूरी बस मारी उतरो। एक जहाज चला, उस जहाज में बड़े बच्चे बुजुर्ग युवा जवान सब बैठे होते। इतने में उसमें से एक बच्चा गिरा। अब बच्चा गिरा तो उसको बचाने के लिए कोई नहीं कूदा। इतने में अपने रावटी के एक बासा बैठे हुए थे, उन्होंने छलांग लगा दी। सब छोरे सोचने लगा अपने होते ये बासा कूद गए तो बड़ा शर्म का काम हो गया, बड़ा नाक कटान जैसा काम हो गया। तो सब छोरे भी कूदे। बासाब कौन बच्चा के लाइन बाहर बिठाए। बासाब से बोले बासाब आप तो इस उम्र में बड़ा जवान हो, आप मत बड़ा जोश है, बड़ा जुनून है। बासाब बोले फालतू की बात नहीं, एक रेपटा पड़ जाएगा, फालतू की बात नहीं यार, पहले बताओ धक्का किसने दिया। ये आनंद है, ये मस्ती अपने यहाँ की। भाई साहब वो हमारा आजकल हमारे देश के किसान एक चीज से बड़े परेशान। वो चीज क्या है? वो है रोजड़ा। आप जानते हो रोजड़ों को, समझते हो रोजड़े में? आजकल हमारे देश के किसान एक चीज से बड़े परेशान, वो है रोजड़ा। और इन रोजड़ों ने मुझे कैसे परेशान किया, घटना का आनंद लेना। एक दिन मौसम था सुहाना, अपना हो रहा था कैसे आना, आसमान में सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और अपना हौसला पस्त हो रहा था। क्यों? क्योंकि अपने पेट में डाइट नहीं, और किस्मत देखो अपनी मोटरसाइकिल के लाइट नहीं। आदमी के कर्म आदमी की किस्मत को खा गए। थोड़ा सा आगे आया और रोड पर रोजड़े आ गए। मैंने सोचा अपने भाग्य भी कभी न कभी जगेंगे जगेंगे जगेंगे। भाग्य तो जगे ही नहीं। अपनी गाड़ी में ब्रेक भूल दे तो मैंने सोचा लगेंगे लगेंगे लगेंगे। ब्रेक तो लगे ही नहीं। अब ब्रेक नहीं लगे तो किस बात का गम, क्या जब ब्रेक ही नहीं लगे तो किस बात का गम। गाड़ी जाते रोड में बम। मन के सब अरमान मन में रह गए। अपन राह चलते धूल दूसरी हो गए। रोजड़े ने जाते जाते एक काम और किया भारी, लात उठाई और खींच के यहाँ मारी। मैंने पड़े पड़े कहा वारे रोजड़े मेरे पास कोई दूसरा तर्क नहीं है। अब अगर आपको लगे कि बात हास्य से चलकर देशभक्ति तक पहुंची तो तालियां बजाकर आशीर्वाद देना। मैंने पड़े पड़े कहा वारे रोजड़े मेरे पास कोई दूसरा तर्क नहीं है, तुझमें और उस दुष्ट पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। कमाल 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 कानू भैया कमाल। बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे बताया गया साहित्यकारों की धरती है। चार पंक्तियां बड़े बुजुर्गों के सम्मान में देता हूँ। आजकल इस बॉलीवुड ने हालात कैसे कर दिए। अगर कविता पर तालियां मिलेगी तो एक छंद और सुनाऊंगा, आप सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए अच्छी पंक्तियों पर। बॉलीवुड ने हालात कैसे कर दिए कि मैंने मधुमास देखे सावन के रास देखे, मेघ संग आंखों को बरसते हुए देखा है। वाह कमाल। टूटी फूटी झोपड़ी में पूरा परिवार खुश, अभावों में उनको हरसते हुए देखा है। तो अनपढ़ लोग माता पिता जी की सेवा करे, बुढ़ापे में प्रेम से परसते हुए देखा है। और बड़े घर पकवान खाते हुए कुत्ते देखे, माँ पिता को रोटी को तरसते हुए देखा है। कमाल कमाल। वाह। इसलिए जिंदगी में आप कुछ भी बन जाओ लेकिन अपने माता पिता अपने गांव अपने परिवार को कभी मत भूलना। चार पंक्ति और पढ़ता हूं, आपका आशीर्वाद मिले कि जिंदगी में लाख ऊंची हो भले उड़ान, तेरी परिवार के प्रति तू फर्ज मत भूलना। कमाल। माता ने निचोड़ दिया सीना तेरे लिए, तेरे संग तू तलाई हुई तर्ज मत भूलना। क्या कहने। तो बहनों की खुशियां भी तुझ पर वार डाली, जमाने की ठोकरों का मर्ज मत भूलना। और खुद की जवानी तेरी जिंदगी को दे दी प्यारे, ऐसे बूढ़े पिताजी का कर्ज मत भूलना। कमाल कमाल कानू भैया। वाह। ऐसे बूढ़े पिताजी का कर्ज मत भूलना। बहुत सुंदर। देखो आप ना ये आएगा। देखो जब बाबा तानसेन कविता सुनाते थे तो जंगल से हिरण निकल कर आते थे। अब मैं कविता सुना रहा हूं तो ये आ रहे हैं। पता नहीं इसको कितने समाचार दे दिया, बड़ा भाई कविता सुना रहा है। वो एक भाई साहब एक आदमी शादी की पत्रिका छपवाने गया। वो दो चार आदमी बोल रहे हैं हाँ सही है सही है। एक आदमी शादी की पत्रिका छपवाने गया। अब वहां पर जहां पर वो पत्रिका छपवाने गया वहां पर पहले से 4-5 शादी के कार्ड और छाप कर टाइप करके रखे हुए थे। कोई मिस्टेक हो गई तो शादी के सारे कार्ड एक साथ छप गए। अब उस आदमी की शादी का कार्ड कैसे छपा?
आप सब सुनना, बड़ा शालीन हाथ से सुना रहा हूं। मैं चाहूं तो कई चुटकुले आपको सुना सकता हूं, लेकिन आप साहित्य के समझदार लोग हैं, इसलिए मैं अपनी बहुत अच्छी अच्छी रचना यहाँ पर सुना रहा हूं। अब वो शादी के सारे कार्ड एक साथ छप गए। अब वो कार्ड कैसे छपे, आप सब आनंद लेना। शादी का कार्ड स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजेते, श्री भैरवाय नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। दो दिल मिले, दो वंश मिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया। आहा। दो दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को। ओ मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। आनंद कंद नंद नंदन प्रभु श्रीनाथ जी की असीम अनुकंपा से मेरे पिताजी का स्वर्गवास। दिनांक 16/4/2017 को हो गया है जिसका भेरू पूजन। 17/4/2017 गणपति स्थापना। 18/4/2017 महिला संगीत। 19/4/2017 और महिला संगीत में ध्यान से सुनना, महिला संगीत में पुत्र में घूमे नकारा, स्वतंत्र से छुटकारा किया कराया, ऊपरी छाया, पति पत्नी में अनबन, जमीन में गड़ा हुआ धान, प्यार में विफलता, व्यापार में घाटा, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, सारी बीमारियों का इलाज बेजी साहब श्रीमान हीरालाल जी के द्वारा बिना चीरा। सारी बीमारियों का इलाज बेजी साहब श्रीमान हीरालाल जी के द्वारा बिना चीरा, बिना पट्टी, बिना टांकों के एक ही खुराक में किया जाएगा। और उसमें लिखा हुआ, अपन लिखते हैं उसमें लिखा हुआ नोट शव यात्रा। ब्याजी साहब श्रीमान फकड़चंद जी के यहाँ साढ़े 5 बजे बस द्वारा जाएगी। कमाल हो गया। और बहुत नीचे लिखा हुआ बाल मनोहर, ना कोई बात चलेगी, ना कोई बहाना ही होगा, कि ना कोई बात चलेगी, ना कोई बहाना ही होगा, और मेरे पिताजी के क्रियाक्रम में आपको आना ही होगा। एक बार जोरदार तालियां। वाह, बहुत सुंदर।